हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज राणावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फोहवे MLM ट्यूटोरियल में। और मैं आपको हमेशा अपने इस चैनल में देता हूं जानकारी फोहवे कंपनी के बारे में, क्योंकि मैं फोहवे कंपनी में काम करता हूं। तो आज की मेरी ये जो वीडियो है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के 10 बेस्ट टिप्स बता रहा हूँ, जो हर कंपनी में, चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, उसमें ये 10 बेस्ट जो टिप्स हैं वो आप इस्तेमाल करें और एक कामयाब हो सकते हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरी जो टीम है फोहवे के अंदर, फिनिक्स इंडिया टीम, उनके उन नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये मैं एक ट्रेनिंग मीटिंग बना के भेज रहा हूँ। एक वर्कशॉप है ये, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप फोहवे में वो 10 जो बेस्ट टिप्स हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप फोहवे इंडिया के अंदर तो कामयाब होंगे ही होंगे। या अगर आप कोई दूसरी कंपनी के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी ये 10 जो बेस्ट टिप्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वर्कशॉप। और साथियों, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि ये एजुकेशन वीडियो है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो देखने का एक सिंपल फार्मूला ये भी है कि आप एक एक जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको भी देखें, और 10 दिन में भी इस वीडियो को थोड़ी थोड़ी देख के आप उससे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के 10 बेस्ट टिप्स क्या जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए साथियों, ये सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि फॉलो अप द सिस्टम। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ आप एक नाम सुनेंगे, फॉलो द सिस्टम। कोई भी बड़ा लीडर आपको ये बोलेगा कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। फोहवे में भी आपको फॉलो द सिस्टम नियम का अपनाना पड़ेगा। आपको नेटवर्क बिजनेस में काम करने का एक सिस्टम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है उसमें एक काम करने का सिस्टम होता है। इसी तरीके से फोहवे में भी एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपको काम करना होगा। जैसे आप कोई भी काम करते हैं या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आप वहाँ पर कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टम होता है या नहीं होता। जैसे जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो एक सिस्टम होता है कि सवेरे 7 बजे या 8 बजे का स्कूल है, तो उसको आपको वहाँ पर भेजना होता है, और जो वहाँ की स्कूल का एक सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अपने बच्चे को बिना स्कूल के सिस्टम के वहाँ पर भेज कर पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने का एक सिस्टम होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन 10 टिप्स को ज़रूर अपनाएं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और अगर आप सफलता हासिल नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक नौसिखिए की तरह आए हैं कि चलिए चेक कर लेते हैं, सफल हो गए तो ठीक, नहीं सफल हुए तो ठीक, पर आप नौसिखिए तरीके से अगर इस बिज़नेस को करेंगे, अनाड़ी तरीके से बिज़नेस करेंगे, तो आप 100% लिख लो, आप इस बिज़नेस में फेल होंगे ही होंगे। तो चलिए अगली टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग। आपको इस बिज़नेस में काम करने से पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, एक सकारात्मक सोच आपको रखनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या कुछ, कहीं भी आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी सोच को आपको पॉजिटिव बनाना होगा, उस कार्य करने के लिए पॉजिटिव बनाना होगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो पढ़ने लिखने के जो फ़ायदे होते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव सोच रखनी ही पड़ेगी। कुछ भी काम करेंगे लाइफ में, क्योंकि एक नेगेटिव सोच के साथ कभी भी कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन कर लिया है और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते हैं, तो आप कोई बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से फोहवे ज्वाइन करने से पहले आपको अपने अंदर फोहवे के लिए एक पॉजिटिव जो है सोच बनानी होगी। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, दुनिया पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपने ऊपर
सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे विश्वास करना होगा। आपको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मतलब आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कि जिस कंपनी को भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, आप चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ कंपनी में, किसी भी कंपनी में ज्वाइन है, तो उस कंपनी पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको उस कंपनी पर या उसके प्रोडक्ट पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो आप एक फीलिंग के साथ किसी को नहीं बता पाएंगे। मतलब उस बिज़नेस को, उस प्रोडक्ट को कभी आप किसी फीलिंग के साथ मतलब शेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ जुड़ने वाला भी होगा तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर यही करते हैं कि जिस कंपनी पे उनको विश्वास, काम करते हैं, प्रोडक्ट पे काम करते हैं, उस पर विश्वास नहीं होता। बिजनेस प्लान प्रोडक्ट को इस तरीके से बताते हैं, हाँ यार कर लेना इस्तेमाल, अच्छी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, देख लो, मैं भी कर रहा हूँ, पर मुझे अभी खुद विश्वास नहीं, मतलब नहीं चलेगा इसमें। तो आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और जो कंपनी के ऊपर आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी और चीज़ों के बारे में आपको पॉजिटिव थिंकिंग बनानी होगी साथियों। अगला चलते हैं, ये दूसरा काम है मेक ए लिस्ट। अब ये हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में कहा जाता है, पर बहुत सारे नेटवर्कर कहते हैं क्या वही पुराना फड्डा, लिस्ट बनाओ, ये करो। अब ये ज़माना ख़त्म हो गया, ऑनलाइन का ज़माना है और मतलब अब तो ऑनलाइन से आप सारा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारी चीज़ें। साथियों, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, सिस्टम बच चुका है, पर आप मुझे बात बताइए कि क्या आप अपने बच्चे को बिना ABCDEFGHIJKLMN जब तक वो नहीं पढ़ेगा तो क्या वो इंग्लिश सीख सकता है? नहीं सीख सकता ना। तो इसी तरीके से आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक मेक ए लिस्ट, आपको एक लिस्ट ज़रूर तैयार करनी होगी। और लिस्ट तैयार करने का जो फार्मूला मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है और ये एक अकेले इंसान का बिजनेस नहीं है। इसमें हम तभी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं जब आप टीम बनाएंगे। और टीम बनाने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी, जैसे कि अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की, अंत में जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी विद कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर रहे हैं, आप नए हैं, पुराने हैं या अभी स्टार्ट किया है, और अभी तक अगर आपने लिस्ट नहीं बनानी स्टार्ट करी है और आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, ये टिप्स इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय तक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज़्यादा लोग नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों, ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना ही ज़माना बदल जाए, पर आपको लिस्ट बनाने का, एक डायरी बना के काम करना ही होगा। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। फिर उसके बाद शो द प्लान। ये तीसरी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। शो द प्लान, प्लान बताना। आपको अपनी कंपनी के प्लान बताना आना चाहिए। तो जिन लोगों को आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों को इनवाइट कीजिए और अपना प्लान बताइए। मतलब उनको इनवाइट करना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं समझा सकते तो अपने किसी सीनियर की मदद लीजिए। और शो द प्लान इन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। कौन से तरीके से किया जा सकता है? कि जिस व्यक्ति को प्लान देना चाहते हैं उससे खुद मिलकर उसे बताइए। मतलब 1 to 1 प्लान आप उसके साथ कर सकते हैं। आपने लिस्ट बना ली, कंपनी के प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान पे आपको समझ लिया, तो अब आपका काम आ जाता है कि अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उनसे कांटेक्ट करके बात कर उनको खुद प्लान दीजिए। और जिस व्यक्ति को प्लान देना है उससे मिलने के स्थान को नियुक्त करके, अपने ऑफिस बुला के, या आप उसके घर जा सकते हैं और उसको प्लान दिखाना है, यस या नो। उसके बाद ग्रुप मीटिंग में आप अपनी अपलाइन और जिसको प्लान देना है उनको एक साथ एक ग्रुप में प्लान दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका अपलाइन भी कुछ बातें रख पाएगा और ग्रुप मीटिंग जो है हमेशा 1 to 1 से
अच्छा रिजल्ट देती है। क्या करती है? अच्छा रिजल्ट देती है। तो ग्रुप मीटिंग का मतलब ये नहीं कि 4-5 लोगों को आप एक साथ मिला लें, 1 टू 1 प्लान। 1 टू 1 में आप या तो अगर आपको प्लान अच्छी तरीके से देना आ गया है, आपने सीख लिया है, तो आप खुद मिलकर उसे प्लान दे सकते हैं। और अगर अभी देना नहीं आया है, आप अभी फ्रेशर हैं, तो अपनी अपलाइन के साथ उनको ले जाके आपकी अपलाइन उनको प्लान देगा ग्रुप में, और 1 टू 1 देगा। तो ग्रुप मीटिंग हमेशा 1 टू 1 से अच्छा प्लान रिजल्ट देती है। तो एक आदमी के साथ आप मीटिंग रखिए जिसमें 3 ही लोग होंगे, एक आप होंगे, एक आपकी अपलाइन होगी, और एक आप जिसको प्लान देना चाहते हैं, वो 3 लोग होंगे। तो इसी को 1 टू 1 मीटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान शो करेंगे। जब तक नहीं आता है तो अपनी अपलाइन के साथ, और जब आपको प्लान देना आ जाता है तो आप खुद ब खुद प्लान दे सकते हैं। इवेंट मीटिंग, अपने ग्रुप को किसी इवेंट में ले जाएं। इससे भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिलती हैं। हर कंपनी के अपने इवेंट मीटिंग्स होती हैं, ओपन बिजनेस प्लान होते हैं। तो आप अपने गेस्ट को, जिसको आपको प्लान देना है, उसको आप उस ओपन मीटिंग में ले जा सकते हैं। वो बड़े इवेंट होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, 400-500 लोग, 100-150 लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ भी आपके जो गेस्ट हैं उनको एक बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिलती है। वहाँ अचीवमेंट्स होती हैं, वहाँ पर लोग अपने बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की टेस्टोमनीज़ होती हैं, मार्केटिंग प्लान होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ मतलब उनको बहुत अच्छा, उनको समझने के लिए वहाँ पर साथियों मिलता है। अब इसके बाद आ जाती है चौथी जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो है फॉलोअप, मतलब दोबारा बात करें। आपने 1 टू 1 में अपनी अपलाइन से उनको प्लान दिला दिया, इवेंट में भी ले गए, वहाँ भी प्लान दिखा दिया। इसके बाद चौथी जो टिप्स आ जाती है कि आपको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। जिन लोगों से आप मिले हैं, अपना प्लान बताए हैं, वह घर जाकर सोचते हैं और उनके अंदर बहुत से डाउट आते हैं। कुछ लोगों से वो बात भी करते हैं कि यार मैं एक ऐसा प्लान देख के आया था, या एक ऐसी चीज़ देख के आया हूँ। तो वहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी, और दोहरे मतलब डबल माइंडेड मापदंड आते रहते हैं, जैसे कि ज्वाइन करें या नहीं, इसमें मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में हमें उनको फॉलोअप लेनी है, डाउट उनके क्लियर करने हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, फॉलोअप हमेशा 24 से 48 घंटे में करें। मतलब 24 से 48 घंटे में वो लीड्स, वो कस्टमर आपकी कंपनी में या तो ज्वाइन हो जाएगा और या नहीं होगा। तो इसलिए फॉलोअप 24 से 48 घंटे में ही करने की कोशिश करें। और अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर वो जो लीड है, वो जो गेस्ट है, वो लंबा फॉलोअप फिर उसके साथ चलता है। आगे जाके फिर वो ज्वाइन हो सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने भी, 4 महीने भी, 6 महीने भी, साल भर भी, 2 साल के बाद भी वो ज्वाइन हो सकता है। पर फॉलोअप आपको हमेशा करते रहना है। और जो करने वाले लोग होते हैं, जो जल्दी से डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, वो इन 48 घंटों में डिसीजन ले लेते हैं साथियों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फॉलो सिस्टम। इस बिज़नेस के सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम है, उस बिज़नेस के सिस्टम को फॉलो करना होगा। फोवे कंपनी में भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। और वो कैसे करना होगा? अगर आप वाकई फोवे बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस के सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, इसमें लिस्ट बनाने की तो कोई बात ही नहीं है। और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं, तो वह ये सोचते हैं कि यह तो मेरे मामा का लड़का है या मेरा दोस्त है, या ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मैं इसे बोलूँगा और ये बंदा फटाफट ज्वाइन हो जाएगा। नहीं साथियों, जब आप इस कंपनी में, इस सिस्टम में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होते हैं, तो जब आप फॉलो करने के बाद आपको पता चलता है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वही आपके साथ ज्वाइन नहीं होता। तो साथियों, आप मेरी इस वीडियो की टिप्स को माने या ना माने, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, ये तो चॉइस आपकी है। आप फोवे बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं और आप इसमें सफल होना चाहते हैं नहीं चाहते, तो मेरी बात को ना माने। जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
ये सिस्टम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और इस बिज़नेस के सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इसमें फेल हो सकते हैं। अगर यह गलती करते हैं या किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जाते हैं, आपको जूम लिंक आते हैं कि आप ट्रेनिंग में जुड़िए, आप मीटिंग में जुड़िए, और अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग हो या ट्रेनिंग हो, जूम मीटिंग हो, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप एक गलत ट्रैक पे हैं। मतलब इस बिज़नेस में फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप कुछ समय के बाद इस बिज़नेस को छोड़ देंगे आरोप लगा के, या तो आरोप लगाएंगे कंपनी पे या उसके प्रोडक्ट पे, या सबसे आसान तरीका होता है अपनी अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपका जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उस पर आप एलिगेशन लगाएंगे और उस बिज़नेस को छोड़ देंगे कि उसने मेरी मदद नहीं की, उस कंपनी के प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ नहीं होती है। इस तरीके से आप एक गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अगर आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, उस कंपनी के सिस्टम के, उस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरे टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैंने अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी एक सक्सेसफुल और कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे, और उस कंपनी में जो भी पिन्स हैं उनको आप हासिल कर लेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो मैं देखता हूं कि नए 100 लोग ज्वाइन होते हैं, 100 लोग में से सिर्फ 2 लोग कामयाब होते हैं और पिन अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम पे चलते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप फोवे में बड़ी पिन हासिल करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना होगा। जो कंपनी की मीटिंग्स, ट्रेनिंग, जूम मीटिंग्स ऑफलाइन ऑनलाइन होती हैं उनको 100% अटेंड करना होगा, और उसमें बताई गई बातों को अमल में लाना होगा। यस या नो? छठा है स्टार्टअप करवाएं। मतलब स्टार्टअप कि जब आप ने आपके गेस्ट को ज्वाइन करा दिया है तब उसे स्टार्टअप कराएं, उसे एक बार फिर प्लान समझाएं, बेनिफिट समझाएं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्लान को अच्छी तरीके से समझाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दिया, उसको बिजनेस से अच्छे समझाया, फॉलोअप किया और उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया। अब हम सोचते हैं कि अब इसको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको एक बार से फिर प्लान समझाएं, और जब तक समझाएं जब तक उसको समझ में नहीं आता है। अगर वह किसी दूसरे को प्लान कैसे समझाएगा फिर, यह भी बताइए, और उसे खुद प्रैक्टिस करने के बोलिए, तभी वो आपके साथ आगे बना रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप गेस्ट को बस ज्वाइन कराने के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फॉलोअप करना है, उसे समझाना है, प्लान समझाना है, प्रोडक्ट समझाना है, मार्केटिंग प्लान देना सिखाना है। ये तीनों चीज़ें उसको दोबारा से आपको बतानी होंगी, तभी वह डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आगे चलेगा। और सातवां है गिव रिक्वेस्ट टू अपलाइन व डाउनलाइन। अपलाइन या डाउनलाइन को आपको सम्मान देना उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी ना करें। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप जुड़ते हैं, आपकी गेस्ट जब आपके साथ जुड़ गया तो आप अपने सीनियर की बुराई उसके साथ कर रहे होते हैं और अपने टीम पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। तो ये पेट्रोल आपको नहीं छिड़कना है। अगर आपने अपनी टीम पे पेट्रोल छिड़क दिया बुराई का, तो आपकी टीम आगे चल के उस पेट्रोल में जैसे ही माचिस की तिल्ली लगेगी वो जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा अपने अपलाइन की बातों को मानें, और जैसा जैसा आपकी अपलाइन आपसे बोलते हैं आपको वैसा वैसा करना है, क्योंकि यह बिज़नेस एक डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा ही आपकी डाउनलाइन करेगी।
आप बुराई करेंगे अपलाइन की, डाउनलाइन की, उसकी, इसकी, तो आपकी डाउनलाइन भी वही सीखेगी। और आप अगर बुराई नहीं करेंगे किसी की और अच्छी चीज़ों पे चलेंगे तो आपकी टीम भी वही डुप्लीकेट करेगी। अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपकी अपलाइन की रिस्पेक्ट करेगा और आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, और आप इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हासिल करेंगे साथियों। तो ये मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ ये अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। और 8वां है टिप्स जो आपके लिए, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर, सभी प्रोडक्ट को यूज करना। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोग ज्वाइन हो जाते हैं पर प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करते हैं और डाउनलाइन से कहते हैं कि भैया प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट खरीदो। तो ऐसे कैसे चलेगा काम? ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते हैं, तो वह लोगों को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? और जब आप यूज ही नहीं करेंगे तो आपके वॉल्यूम कैसे बनेगा? बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट कैसे बनेगा? और वॉल्यूम नहीं बनेगा तो आपको कमीशन नहीं आएगा, और अगर आपको यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी वह यूज़ नहीं करेगी। इससे आपका बिजनेस जो है जीरो रहेगा हमेशा। ज्वाइनिंग बहुत रहेंगी कि आपकी 100 की टीम है, 50 की टीम है, पर आप ही प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं करेगी, और जब डाउनलाइन नहीं करेगी, आप नहीं करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं बनेगा तो आपका चेक नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, तभी डुप्लीकेशन होगा और आपकी टीम भी यह काम करेगी साथियों। तो ये जो टिप्स है ये ज़्यादातर मैं बताता हूँ लोगों को, तो आप अपना 100% यूज करें। यार देखो, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, सैनिटरी पैड, ये हमारी कंपनी में है, ये हर महीने के यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। तो आप ये अपने घर में 100% करें। अगर नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। 9वां है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। ये 9वीं टिप्स है मेरी कि आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमारी कंपनी में कामयाब होना है तो जी हाँ, आपको कंपनी में जितनी भी मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग होती हैं वह सब आपको अटेंड करनी है, क्योंकि यह बिज़नेस सीखने का बिज़नेस है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो यह बिज़नेस आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आपको सीखने के लिए तैयार तो होना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब पहले तो ऑफलाइन मीटिंगें होती थी तो हम मान सकते थे बहुत दूर हो रही हैं, पर अब तो जूम मीटिंग्स जो होती हैं वो आप अपने घर में सुन सकते हैं ना, तो लोग उनको भी नहीं सुनते हैं यार। तो जब आप उनको सुनेंगे नहीं तो ये इस बिज़नेस में फिर क्यों ज्वाइन हुए आप? और ये बिज़नेस आपको फिर कुछ नहीं देगा अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वही जूम मीटिंग में बार बार वही चीज़ें बताई जा रही हों, पर हर बार हर लीडर एक नई चीज़ आपको सिखा के जाता है। तो इसलिए जितनी भी मीटिंग होती हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग होती है, वह सब आपको अटेंड करनी है। आपके नज़दीक ऑफलाइन होती हैं तो वो भी जाके अटेंड करनी है। जूम पे जो भी मीटिंग होती है वो भी आपको अटेंडिंग करती है। अगर आप मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये बिज़नेस आपको कुछ नहीं देगा। आप जीरो रहेंगे हमेशा ज़िंदगी भर। तो आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगली जो लास्ट टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, बी सीरियस। बिजनेस को सीरियस होकर करो, और यही चीज़ लोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ज्वाइन हो जाते हैं पर वो सीरियस नहीं होते हैं, और जब सीरियस नहीं होते तो क्या होता है, यानी कि अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिए हैं और इस बिज़नेस को सीरियस होकर कीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार इस बिज़नेस को मैं देख लेता हूँ, अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो जॉब तो है ही। यानी कि वह लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही करते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, पर लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस बिज़नेस को ने दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन लेकर ज्वाइन होंगे तो आप इस बिज़नेस में कभी सफल नहीं होंगे। इससे थोड़ा सा मैं कम सहमत हूँ इस पॉइंट से। मतलब आप अगर पार्ट टाइम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फिर भी सीरियस होकर काम करना ही पड़ेगा, और अगर आप सीरियस बिजनेस होकर काम नहीं करेंगे, मतलब इसका कहने का मतलब मैं जो ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि अपने मान के चलो
आप नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं, पर आप यहाँ बहुत ही कम समय देते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं, तो फिर ये बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ उस घंटे के लिए, जो घंटे आप यहाँ पे देना चाहते हैं इस बिज़नेस में, उसको करना चाहते हैं, उसमें आपको होना ही पड़ेगा सीरियस। तो इस बिज़नेस को जब भी आप करें तो अपना बिज़नेस समझ के करें, ये समझ के ना करें कि ये मेरी अपलाइन का बिज़नेस है या जिसने मुझे ज्वाइन कराया उसका बिज़नेस है। साथियों, ये आपका अपने से शुरू होने वाला बिज़नेस है, तो अपना बिज़नेस समझकर इस बिज़नेस को करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो साथियों, आज की ये जूम मीटिंग, आज की जो ये मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप थी कि 10 जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, ये थोड़ी सी लंबी हो गई, लगभग 30 मिनट की ये वीडियो है। तो आपने अगर अंत तक इसको देखा है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कर लें। जितने भी मेरी फोनेक्स टीम इंडिया के सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काम कर रहे हैं, ये मेरा ट्रेनिंग वीडियो उन लोगों को, जिन लोगों को आपने अभी नया जोड़ा है या नई उनकी शुरुआत कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखने के लिए बोलें, वो उसे सीखें और बता दें कि ये 10 टिप्स अगर आप अपने जीवन में अमल नहीं करोगे तो इस बिज़नेस में, फोवे इंडिया में, आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आगे की जो वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें और इसी तरीके से मेरा वीडियो आप देखते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, आप कामयाब तो मैं कामयाब। और इसी तरीके से मैं ये वीडियो आपको जो ऑनलाइन वीडियो बना के भेजता हूँ, इनको आप ज़रूर देखें और अपनी डाउनलाइन में अपनी जानने वाले लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करें। और फिर मैं यार दोबारा से आग्रह करूँगा कि कमेंट ज़रूर करा करें कि अगर वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या इसमें कोई गलती है तो उसके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे सुझाव भी दें कि क्या मैं ठीक बना रहा हूँ, या आप चाहते हैं कि कोई वीडियो इस टॉपिक पे बनानी है तो वो भी मुझे लिख के आप भेज सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।